डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडी। और सेल बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कोशिका के अंदर के जो भी प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, सेल फॉर्मेशन होता है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है गोल्जी बॉडी की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। तो आज हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है, तो गोल्जी बॉडी की संरचना क्या होती है और इसको कौन से वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर्ड किया था। तो 1898 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी बॉडी को डिस्कवर्ड किया था। किसके अंदर डिस्कवर्ड किया था? उल्लू की तंत्रिका कोशिका के अंदर। उल्लू की तंत्रिका कोशिका के अंदर कैमिलो गोल्जी ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी जो है सिस्टर्नी उपस्थित होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होता है, जिसको नाम दिया गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने इसे डिस्कवर्ड किया था, तो साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ही इसे नाम दिया गया, गोल्जी बॉडी नाम दिया गया। इसके अलावा जो गोल्जी बॉडी होते हैं वो अलग अलग सेल के अंदर इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, इनका जो शेप होता है, साइज होता है, वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसलिए इस गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स। प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका शेप और साइज अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग प्रकार का होता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो है कोशिका के लिए आवश्यक अनावश्यक पदार्थों का चयन करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। अब हम अगर बात करें कि गोल्जी बॉडी को और कौन कौन से नामों से जानते हैं, तो बहुत सारे नाम हैं इसके, जैसे गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस यानी कि गोल्जी उपकरण। उपकरण इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये कोशिका के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है और पदार्थों के श्रावण में, पदार्थों के निर्माण में इसकी भूमिका होती है, तो इसलिए नाम दिया गया है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी क्या है आप जानते हैं कि कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था, इसलिए गोल्जी नाम जोड़ा गया है। तो गोल्जी ऑपरेटस। इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा इसको जो है बेकर्स बॉडी भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को बेकर्स बॉडी के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी बॉडी को हम एडियोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब ऐसे ऐसे नेम हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एडियोसोम के नाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्लांट सेल के अंदर हम गोल्जी बॉडी को किस नाम से जानते हैं? तो हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है वो कौन कौन सी कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, गोल्जी बॉडी का एक और नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया। और लाइपोकॉन्ड्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? लिपिड की मात्रा होती है, रिच इन लिपिड। तो गोल्जी बॉडी के अंदर जब लिपिड की मात्रा कंटेन होती है, लिपिड पाया जाता है, तो गोल्जी बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। लाइपो का मतलब क्या हो गया? लिपिड, और कॉन्ड्रियन का मतलब क्या हो गया? ग्रेन्यूल। तो ऐसे ही ग्रेन्यूल, ऐसी कणिकाएं जिनके अंदर क्या लिपिड है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि कहाँ ये एब्सेंट होता है। तो आप जानते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गोल्जी बॉडी क्या होता है? कंप्लीटली एब्सेंट होता है। जैसे जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी बीजीए हैं, बिलिग्रीन एल्गी हैं, उनके अंदर गोल्जी बॉडी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ यूकैरियोटिक सेल्स भी हैं जिनके अंदर हमें गोल्जी बॉडी देखने को नहीं मिलता है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी के अंदर गोल्जी बॉडी क्या है? कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इसके अलावा फ्लोएम की सीव ट्यूब, फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब होता है, फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब, चालनी नलिका जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी जो गोल्जी बॉडी है वो देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा फंजाई, कवकों के अंदर
ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के गैमेट्स के अंदर, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के गैमेट्स के अंदर गोल्जी बॉडी जो है देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऐसे यूकैरियोटिक सेल हैं जिनके अंदर गोल्जी बॉडी देखने को नहीं मिलता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो पूरे के पूरे गोल्जी बॉडी apparatus के अंदर 3 संरचनाएं देखने को मिलती है। पहली संरचना जो होती है उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, दूसरी संरचना जो होती है उसे हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और तीसरी संरचना जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं, यानी कि पुटिकाओं के नाम से जानते हैं। तो देखिए गोल्जी बॉडी जो होता है उसके 2 फेस होते हैं। एक तो धंसा हुआ फेस सतह है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस फेस कहते हैं, और ये उभरा हुआ जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, सिस फेस के नाम से जानते हैं। तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये गोल्जी बॉडी का क्या है, सिस ओ आर फॉर्मिंग फेस, सिस ओ आर फॉर्मिंग फेस। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ओर ये सिस फेस होता है, केंद्रक की ओर क्या होता है, सिस फेस, या इसको हम फार्मिंग फेस के नाम से जानते हैं। और कोशिका झिल्ली की तरफ जो फेस होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस ओ आर मैच्योरिंग फेस। ट्रांस फेस क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर का कार्य होता है, यानी गोल्जी बॉडी के अंदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है कोशिका के बाहर। 2 कंडीशन आपको बताया गया है, एक एंडोसाइटोसिस और दूसरा क्या है, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि बाहर से जो फूड मटेरियल होते हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और जब कोई मटेरियल कोशिका से बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कहां से होता है, वो ट्रांस ओ आर मैच्योरिंग फेज से होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके 2 फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। अब इसके अलावा जो वेसिकल्स होते हैं वो गोल्जी बॉडी से कहाँ जुड़ते हैं, जो ई आर के द्वारा स्रावित किए गए हैं वेसिकल्स, वो कहाँ से जुड़ते हैं, तो वो सिस फेस से जुड़ता है। और इस सिस्टर्नी के अंदर क्या होता है, उनका रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और रूपांतरण होने के बाद में उनको ट्रांस या मैच्योरिंग फेज के द्वारा सेल के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रियाएं होती हैं गोल्जी बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मेन फंक्शन इसका क्या है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो फंक्शन होता है वो कई सारे महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं जो गोल्जी बॉडी के द्वारा किए जाते हैं कोशिका के लिए, कोशिका के फॉर्मेशन के लिए, कोशिका के उपापचय के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि वो उसका फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या है। तो देखिए पहला जो कार्य है इसका वो क्या है, सिक्रेशन, यानी श्रावण का काम करते हैं। अब श्रावण ये क्या करते हैं, तो कुछ आवश्यक सामग्रियां होती है जिनका श्रावण होता है, कुछ अनावश्यक सामग्रियां होती हैं जिनको हम एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो श्रावण का कार्य करते हैं कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा सिक्रेशन ये क्या क्या करता है, तो कई सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जैसे सल्फो एंड साइलोम्यूसिन, यानी कि सल्फोम्यूसिन और साइलोम्यूसिन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ये सल्फोम्यूसिन और साइलोम्यूसिन का जो सिक्रेशन है वो किस सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा होता है। तो ये सल्फो और साइलोम्यूसिन को स्रावित कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। इसके अलावा म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का रूप है जिसको हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसके अलावा गोल्जी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अब वो एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, तो वो एंजाइम्स ई आर के द्वारा बनाए जाते हैं, राइबोसोम होता है क्योंकि वहां पे, तो वहां पर एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में ये एंजाइम आकर गोल्जी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को करने में सहायता करते हैं। तो क्या है, न्यूक्लियोसाइडेजेज, न्यूक्लियोसाइडेज, फॉस्फेटेज, इसके अलावा थायमिन पायरोफॉस्फेट, थायमिन पायरोफॉस्फेट, और परऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज,
ये सब एंजाइम होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि और इसके क्या फंक्शन है, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन। मोस्टली प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा क्या बनता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सेल प्लेट को बनाने वाला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या है, गोल्जी बॉडी है। और ये सेल प्लेट कैसे बनता है, तो इसमें क्या होता है कि जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी प्लस ई आर, गोल्जी के जो वेसिकल्स होते हैं, ई आर के जो वेसिकल्स होते हैं, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट फ्रैगमोप्लास्ट और फ्रैगमोप्लास्ट से ही क्या बनता है, सेल प्लेट बनता है। तो सेल प्लेट के बनने से क्या बन जाता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद कौन करता है, गोल्जी बॉडी करते हैं और ईआर भी करता है। तो दोनों चीजों की भूमिका होती है। फ्रैगमोप्लास्ट बनाते हैं, ये फ्रैगमोप्लास्ट जाकर वहां जमा हो जाते हैं इक्वेटर पर, और क्या बन जाता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा एनिमल्स में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम को हिंदी में कहते हैं अग्रपिंडक, जो कि स्पर्म के सबसे इंटीरियर पर पाया जाता है। क्या नाम है, एक्रोसोम, जो फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, एग मेम्ब्रेन का लाइसिस कर देता है, उसमें पोर बनाने का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर लाइटिक क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम है उसको बनाने वाला कौन है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स उसको बनाता है, तो उसका नाम है गोल्जी बॉडी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो एक्रोसोम बनाते हैं, कब बनाते हैं, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान जो गोल्जी बॉडी होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक्रोसोम बनाते हैं। और ये एक्रोसोम जो है फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जैसे शुक्राणु का। तो यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोम पाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम, तो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। इसमें एंजाइम होता है न्यूरामिनिडेज, जो एक झिल्ली को, अंड झिल्ली को लाइसिस कर देता है और उसमें पोर बन जाता है, और ये शुक्राणु जो होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह की संरचना होती है। इसके बाद में और क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का जो फॉर्मेशन है उसमें भूमिका किसकी है, गोल्जी बॉडी की होती है। इसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, यानी हार्मोन्स को बनाने में सहायता करता है। तो कई सारे इसके जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल के लिए, सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इसीलिए तो इसे जो है ट्रैफिक पुलिस कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में।